नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले एक आर्टिकल जो कि अर्थ नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड है। इसका मतलब कि नोबेल पुरस्कार जो मिला हुआ है, किसको मिला, कैसे मिला, किस बात में मिला, ये चीज हम देखेंगे। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला धन असमानता पर काम के लिए। ये लोगों को क्या कहते हैं, नोबेल पुरस्कार मिला है। ये धन मतलब मनी पे असमानता पर काम करने के लिए इनको मिला है। जिसको मिला है वो कहाँ के हैं, तुर्की अमेरिका और ब्रिटिश अमेरिकी को मिला। इसका मतलब तुर्की का रहने जन्मा हुआ व्यक्ति है और वो अमेरिका में जाके सिटीजनशिप लेके रह रहा है, उसको मिला है इस मैटर में नोबेल पुरस्कार। और एक व्यक्ति ब्रिटिश का रहने वाला है बट वो जाके अमेरिकन सिटीजनशिप लेके अमेरिका के लिए काम कर रहा है, तो इसको भी नोबेल पुरस्कार मिला है। और हम देखेंगे भारतीयों को क्यों नहीं मिलता नोबेल पुरस्कार, इस चीज पे आज हम बात करेंगे कि हमेशा मैक्सिमम अमेरिकी ही है, ब्रिटिश है, यूरोपियन कंट्री ही है। तो ऐसा क्या है कि भारतीयों को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता। जी, 3 लोग को मिला हुआ है नोबेल पुरस्कार, जो कि आप नाम देख सकते हो इन लोगों का। थोड़ा सा इनका टेढ़ा नाम होता है, तो इसके लिए बताना थोड़ी सी मुसीबत होती है। बट देखिएगा ये लोग जो है अमेरिका के यूएसए का ही लोग क्या कहते हैं, टीचर्स प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटी में काम करने वाले लोग हैं। जिसका नाम क्या है, एसे मोल्गू, जॉनसन और रोबिन्सन को धन असमानता पर काम के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये तीन के तीनों कहाँ अभी काम करते हैं, अमेरिका के लिए काम करते हैं, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये लोगों को कितना अर्थशास्त्र मतलब और दो देशों में अर्थशास्त्र नहीं चलता, इस चीज पे भी हम बात करेंगे। भारतीयों को क्यों नहीं मिलता और देशों को क्यों नहीं मिला, इन्हीं को क्यों मिला। सोमवार को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार तुर्की अमेरिकी डारो एस मुल्गो और ब्रिटिश अमेरिकी साइमन जॉनसन तथा जेम्स रॉबिन्सन को राष्ट्रों के बीच धन असमानता पर राष्ट्रों मतलब कि एक के लिए नहीं, राष्ट्रों के लिए असमानता पर शोध के लिए दिया गया। जूरी ने कहा कि यूरोपियन उपनिवेशवादियों द्वारा शुरू की गई, इसको मतलब जो नोबेल पुरस्कार है शुरू किया यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा शुरू की गई विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों की जांच करके तीनों ने सामाजिक संख्याओं और समृद्धि के बीच संबंध को प्रदर्शित किया है। मतलब इन्होंने उसमें संबंध प्रदर्शित किया है, कैसे क्या था और कुछ नहीं, इन तीनों ने मिलकर। आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार के लिए सीमित के अध्यक्ष कैबक स्वे सन ने एक बयान में कहा, देशों के बीच आय में भारी अंतर को कम करना हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। मतलब एक अमेरिका देश हो गया, दूसरा इंडिया हो गया, इन दोनों के आय के बीच का जो गैप है इसे कम करना, ठीक है, डॉलर के इक्वल रुपया ले जाना, इनके बीच का जो 82-83 रुपया भी चल रहा है, इसको और कम करने में बहुत बड़ी चुनौती है, यही ये कहना चाहते हैं। श्री स्वेंसन ने कहा, पुरस्कार विजेताओं ने इसे प्राप्त करने के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित दिया है कि जो सामाजिक संस्था है इसका महत्व है, इसको इन्होंने इंपॉर्टेंट दिया है। 57 वर्षीय श्री एस मोल्गू और 61 वर्षीय श्री जॉनसन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको MIT बोलते हैं, में प्रोफेसर हैं। ये जो हैं लोग प्रोफेसर इस इंस्टीट्यूट में हैं और ये जो 64 वर्षीय हैं ये भी वहीं के एक प्रोफेसर हैं। जूरी ने पुरस्कार विजेताओं के काम को उजागर किया है कि कैसे राजनीति और आर्थिक संस्थाएं यह समझाने में भूमिका निभाती हैं कि कुछ देश समृद्ध क्यों होते हैं जबकि अन्य नहीं। मतलब कुछ देश आगे काम कर लेते हैं, उनके पास पैसा होता है, बहुत कुछ होता है, और कुछ देश नहीं कर पाते, ऐसा क्या है। इस चीज को इन्होंने बहुत अच्छे से शोध में समझाया है कि किस चीज पे प्रॉब्लम आती है।
दोस्त अब बात यही कर लेते हैं कि इंडियन को क्यों नहीं मिलता, अमेरिकन को ही क्यों मिलता है। जी, हमारे यहाँ का प्रोफेसर होते हैं, ये सिर्फ पढ़ाते हैं, इनको उतने पैसे नहीं मिलते, इन पे उतने पैसे एजुकेशन में पैसे खर्च नहीं होते हमारे इंडिया पे। और हमारे इंडिया का एक ही टारगेट होता है कि यहाँ पे अच्छा एजुकेशन दे दो, बेस क्लियर कर दो, ग्रेजुएट करा दो, हद से हद पीएचडी करा दो थोड़ा बहुत, उसके बाद वो भाग के विदेश चले। जो भी अच्छा हुआ पढ़ने लिखने में वो विदेश चला गया। जो भी अच्छे प्रोफेसर होते हैं उनको भी ये लोग हायर करते हैं अच्छे पेमेंट के साथ, तो वो लोग भी चले जाते हैं। जो प्रोफेसर हमारे इंडिया में बच भी जाते हैं तो उनको उतनी अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती, उतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाती, उतना सब कुछ इनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए उतने पैसे नहीं मिलते, उतने टूल्स नहीं होते हैं कि हम इतने अच्छे रिसर्च और डेवलपमेंट कर सके। ये लोगों का क्या काम क्या होता है कि ये इस नोबेल पुरस्कार के लिए इनको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, और इन लोगों में खुद एक इन्वायरमेंट होता है, एक वहाँ का वातावरण ही बता देता कि आप अच्छे फील्ड अच्छे काम में करोगे। हमारे यहाँ को वो इन्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हमें नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाता उतना, ज्यादातर गिने चुने मिलते हैं, वो 2 4 10 20 50 साल में एक बार। आगे क्या होता है दोस्त, राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर और पुरस्कार समिति के सदस्य जॉन टेओरेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हालांकि गरीब देश निश्चित रूप से अमीर बन रहे हैं, मतलब जो पहले गरीब थे वो थोड़ा बहुत अब अमीर बन रहे हैं, ऐसी बातें नहीं है, लेकिन वे अंतर को कम नहीं कर रहे हैं। वो अंतर कम नहीं कर पा रहे हैं, जो एक अमीर देश और अमीर होते जा रहा है, गरीब देश थोड़ा थोड़ा अमीर हो रहा है, तो इसके बीच में वो अंतर को कम नहीं कर पा रहे हैं। टेओ रेल ने कहा, एस मोल्गो, जॉनसन और रॉबिन्सन ने दिखाया है कि इस आय अंतर का एक बड़ा हिस्सा समाज में आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं में अंतर के कारण है। मतलब ये जो समाज है, मान लो एक इंडिया है, इंडिया का अर्थव्यवस्था क्यों नहीं बढ़ रहा है, चाइना का ही ज्यादा क्यों हुआ और अमेरिका क्यों आगे है, तो इसके लिए बोल रहे हैं कि समाज में आर्थिक व्यवस्था जो होती है ये राजनीतिक संस्थाओं में अंतर के कारण है। मतलब हमारे यहाँ के गवर्नमेंट और चाइना में गवर्नमेंट इलेक्शन चूज को नहीं आता, एक ही गवर्नमेंट होती है और उस गवर्नमेंट का टारगेट होता है आगे सरकार के लिए काम करना। बट हमारे गवर्नमेंट का कई टारगेट होता है, सरकार देश के लिए काम करना तो टारगेट है ही है, बट अपने देश में अपनी पार्टी बना के रखना ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसके बाद हमारे यहाँ बहुत सारे चैलेंजेज होते हैं कि बहुत सारी जनसंख्या है, बहुत सारा सामाजिक बात हुआ है और शुरू से बहुत ज्यादा हमें लूटा गया है। इसके लिए क्या है कि हमें थोड़ा सा हर एक चीज में डेवलप करना पड़ेगा, तब ही शायद हम आगे चल के अर्थव्यवस्था में किसी से अच्छे से टक्कर कर पाए। फिर भी उतना नहीं हम लोग अच्छे से कर रहे हैं डेवलपमेंट। भारत वर्ल्ड में टॉप मोस्ट वन ग्रोइंग कंट्री है। समावेशी संस्थाएं पुरस्कार की व्यवस्था करते हुए एक बयान में पूरी जूरी ने नोगेल्स शहर का उदाहरण दिया, जो यूएस मैक्सिकन सीमा से विभाजित है, जहां शहर के यूएस हिस्से के निवासी बेहतर स्थिति में है। मतलब एक जगह का नाम बताते हैं जो मैक्सिको से, अमेरिका की एक जगह है जो कि मैक्सिको एक कंट्री है, उससे ये बॉर्डर शेयर करता है, जहां उस शहर में यूएस के हिस्से के निवासी बेहतर स्थिति में है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने ये कहा, लेकिन वहीं मैक्सिको के लोग उसी सीमा के पास उतने अच्छे से बेहतर तरीके से नहीं है, इनका कहने का यह मतलब। इस प्रकार निर्णायक अंतर भूगोल या सांस्कृतिक नहीं बल्कि संस्थान है। मतलब ये बोल रहे हैं ये भूगोल पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितना हो, आपका संस्कृति डिपेंड नहीं करता कि आपके पास कितनी अर्थव्यवस्था हो, बट ये बोल रहे हैं वो देश की संस्था के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना वहां अर्थव्यवस्था बना सकते हो। जी, इन लोगों का ठीक है, इनका ही है नोबेल पुरस्कार देने का संस्थान, इसी लोग फंडिंग करते हैं, यही लोग करते हैं, अपने लोग को दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप जो बोल रहे हो उतना सही है, ये भी सही बात नहीं है। भूगोल पे बहुत बड़ा डिपेंड करता है, नहीं तो आप अब क्या कहते हैं अफ्रीका में जाके दिखाओ, डेवलपमेंट कराओ, ले जाओ अपनी सरकार बनाओ, फिर देखो यूएस आर्थिक प्रणाली सीमा के उत्तर में कितनी चुनौतियां आती हैं, उन्हें क्या पता जियोग्राफी से रिलेटेड। उत्तर में निवासियों को अपनी शिक्षा और पेशे
चुनने के लिए अधिक अवसर प्रदान करती है और वे यूएस राजनीतिक प्रणाली का हिस्सा है जो उन्हें व्यापक राजनीतिक अधिकार प्रदान करती है। इसके विपरीत सीमा के दक्षिण में निवासी अन्य आर्थिक परिस्थितियों में रहते हैं, मतलब ये मैक्सिको की बात कर रहे हैं कि सीमा के जो विपरीत है निवासी वो अन्य आर्थिक परिस्थितियों में रहते हैं और राजनीतिक प्रणाली कानून को प्रभावित करने के उनकी क्षमता को सीमित करती है। मतलब वो लोग की जो क्षमता है उसे सीमित कर देता है, उसे नहीं देता। जिस चुनौतियां आती है नो डाउट गवर्नमेंट उसे सपोर्ट करती है, फाइनेंस करती है और वहां का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, उसकी चीज को मैं सपोर्ट करता हूं। बट इन्होंने जो जियोग्राफी भूगोल बोल दिया उस पर थोड़ा सा मैं सहमत नहीं हूं। बाकी वो लोग बहुत बड़े आदमी हैं तो लोग ठीक है। इसके अलावा निर्णायक मंडल ने कहा कि पुरस्कार विजेताओं के शोध ने यह भी समझाने में मदद की कि क्यों कुछ देश कम आर्थिक विकास की स्थिति में फंस जाते हैं। श्री एस मोगलू जो पुरस्कार प्राप्त करने के लिए खुश थे ने उन्होंने कहा मतलब पत्रकारों से कि हमने जो काम किया है वह लोकतंत्र के पक्ष में है। मतलब ये लोकतंत्र के पक्ष में है कि जहां सरकार बनती है 5 साल 6 साल बाद अपनी कार्यकाल पूरी करके दोबारा बनती है, उसके ये पक्ष में ये चीज लाए हैं। जहां पे राजाओं का शासन चलता है, एक ही पार्टी चलती है, उसका ये उसके पक्ष के लिए इनका नहीं है। इसका मतलब इनका साफ साफ कहना है रसिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया जैसे देश के लिए ये नहीं है। स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा के समय एथेंस से टेलीफोन पर बात करते हुए श्री एस मुलगो ने कहा कि गैर लोकतांत्रिक शासन से शुरू होने वाले लोकतांत्रिककरण वाले देशों की अर्थव्यवस्थाएं गैर लोकतांत्रिक शासनों की तुलना में तेजी से बढ़ती हैं। मतलब इनका कहने का है कि जहां पे लोकतांत्रिक नहीं देश होता है उसकी जो ग्रोथ है वो तो ठीक है, लेकिन अगर एक गैर लोकतांत्रिक देश से ये लोकतांत्रिक देश में बदल गया, कन्वर्ट हो गया, तब इसके जो गैर और दो देश हैं, एक लोकतांत्रिक देश है और एक गैर लोकतांत्रिक देश है। ये गैर वाला है समझ लीजिए। तो इन दोनों का अभी दोनों गैर हैं और दोनों ग्रोथ कर रहे हैं समान रेट से। बट ये जो सेकंड वाला है इन्होंने क्या किया कि एक लोकतांत्रिक देश बन गए, ये कन्वर्ट हो गए लोकतांत्रिक देश में। तब इनका जो ग्रोथ रेट होगा ये इनके ग्रोथ रेट से थोड़ा ज्यादा होगा। कहने का यही मतलब है इनका। किसी अपने दोस्त को फोन पे बताएं, शासनों की तुलना में तेजी से बढ़ती है और यह एक बड़ा लाभ है। श्री मतलब ये लोकतांत्रिक देश को पुश करने के लिए प्रेशर दे रहे हैं अपना फायदा के लिए कि लोकतांत्रिक देश होगा तो वहां लोकतांत्रिक होगा, वहां पॉलिटिक को मैं उथल पुथल मचाऊंगा, फिर अपना फायदा मैं देखूंगा। ऐसा अमेरिका गवर्नमेंट का एक काम होता है। जैसे उन्होंने बांग्लादेश में सरकार बदल दिया, पाकिस्तान में बदल दिया और आप लोग ऐसे देखते रहते हो। श्री एस मुलगो ने कहा श्री एस मुलगो कई बेस्ट सेलर पुरस्कारों के लेखक हैं। मतलब कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिसके लेखक हैं। नो डाउट इनकी पुस्तकें बहुत अच्छी आती हैं, जिनमें व्हाइट नेशन फेल, द ओरिजिन्स ऑफ पावर, प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी शामिल है। मतलब इनमें इनकी कई सारी बुकें हैं। आप इन बुकों का नाम याद रख लेना, वन डे एग्जाम में इस बुक का नाम आ सकता है। जी दोस्त, एक नेशनल वाई नेशनल फेल एक बुक है, द ओरिजिन ऑफ पावर ये भी एक बुक है। इसके लेखक कौन है? यही है एस मुलगो। आप इनको ऐसे मुलगो ये हैं मुगलू, मुगलू ऐसे मुगलू है, ये इसी बुक के लेखक हैं। इसके लिए प्रॉस्पेरिटी ये भी एक है बुक और पुअर्टी इनका बुक है। अगर एग्जाम में आए तो आप इस चीज को आंसर करके अपना 1 नंबर बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। ऐसे आर्टिकल देखने के लिए प्लीज दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना दोस्त, हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच।